उठाकर फेंक देंगे। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना, हम बताते हैं क्या लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 वर्ष के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? ना, जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ना बोले, हाथ ना उठ रहा है अभी, हाथ उठाकर बोलिए जोर से। ना, जिसको ना बोलना है ना बोलो, बोलिए हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना? एक बार जोर से ताली बजाइए, तो बजाइए जोर से ताली। ना हुआ? अरे अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए आप इतना ताली भी नहीं बजा रहे हो यार, जोर से बजाइए ताली। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना, शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। दूसरा रास्ता ये 15 बरस से ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए हैं। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया, अब तो वो कैसे पढ़ेगा? वापस नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जन सुराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन सुराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा? अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन सुराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले, 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं,
हम आपको बताते हैं रास्ता। हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। तो रास्ता आपको बताते हैं। पिछले साल बिहार में आपने, हमने, बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। आपने, हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने आपको, हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम आपको बताते हैं कहाँ गया। बैंकों ने ये पैसा, आपका, हमारा गरीब बिहार का पैसा यहाँ से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं लोन के तौर पर, इनका चुनाव मार्च तक फिर से किया जाना है। लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति, दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। ये फर्क समझिए। नेता का नाम सुनने से पहले इस फर्क को समझिए। जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो लोगों ने कहा कि ये भी तो वही जात पात बतिया रहे। नहीं, जन सुराज में जात पात के आधार पर जगह नहीं मिल सकता है। लेकिन जन सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई ना कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट न हो, तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए। तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहाँ मधुबनी के हैं। मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद IIT कानपुर गए और IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहाँ से IIT दिल्ली गए, वहाँ से MTech करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल का के सम्मान में, जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूँगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के
हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर IIT नहीं गए हैं, ये IIT गए हैं। प्रशांत किशोर IAS IPS IFS नहीं हैं, ये सज्जन IFS रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहाँ से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए। ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी हो, होशियार थोड़े है ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी, YB गिरी यहाँ के सबसे बड़े कानूनविदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भाई, बहुत दिन से जन सुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है? चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन सुराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना? कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोलिए, कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? अब आपका परिचय भी कराना है। आज बहुत लोग बैठेगा अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ बताता है। पहले हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, ये पूछेगा कि अगड़े आए थे कि पिछड़े आए थे, दलित आए थे, हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे। जन सुराज के इस स्थापना दिवस में कौन आया था? तो अभी हम आपको बताते हैं कौन आया था। यहाँ बैठे हुए लोग, यहाँ आप जितने लोग आए हैं, यहाँ अगड़े भी आए हैं, यहाँ पिछड़े भी आए हैं, यहाँ दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी आया है, यहाँ मुसलमान भी आया है, यहाँ बिहार का वो शख्स आया है जिसने ये तय किया है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने
न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हवाले छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप जैसे लोगों ने उठाया है। और ये नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप उनको, ये वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। होना चाहिए ना भाई? आपका परिचय ठीक है ना? तो जमसुराजी कौन हुआ जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी, आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन को का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा है। लोग फिर पूछेगा इनका विचार क्या है? ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है? यहाँ पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं, और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जमसुराज की विचारधारा जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, जमसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव में, आदमी में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फर्स्ट, ये आपकी हुई विचारधारा। और आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। वो तो कई वर्ष से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए सब लोग, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होगा कैसे? रास्ता तो पते नहीं। जो आता है कह दूसरे नेता को गाली दे रहा है, कह रहा हम आएंगे तो इसको कर देंगे। हम आपको जमसुराज में गांव-गांव जाकर बता रहे हैं, ऐसा मंत्र सिखा रहे हैं कि वोट जिसको देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन जो जमसुराज का मंत्र सीख कर दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। होना चाहिए ना? ऐसे सूत कर बैठिएगा तो बात नहीं करेंगे, गला फंसा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा? ये प्रश्न है। लोग पूछ रहा है जमसुराज कैसे करेगा? कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदी जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अभी 2 मिनट में सबको दिखाएं कैसे होगा। सीखना है ना, बात में है, लेकिन एक बार उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी सब लोग, अभी इतना मीडिया वाला लोग लगाया है, सबके सामने जमसुराज का सूत्र देखिए कि कैसे आप वोट चाहे किसी को दीजिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। तो जो इस सवाल रास्ते को फिर से सीखना समझना चाहता है, उसको 3 सवाल का जवाब देना है। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, इधर भी और इधर भी,
सबको हाथ उठाकर बताना है, बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके हमारे सबके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ, जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, आप तो सब लोग इतना समझदार है, तो हुआ कैसे नहीं? अब जितने लोग आप यहाँ आए हैं, सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और जरा सोच कर बताइए कि आपने अपने जीवन में, किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा सन्नाटा, देखिए सन्नाटा। यहां सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई या रोजगार आज तक मिला नहीं। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा, आप में से कई लोग बहुत विद्वान हैं, वो कहेगा, ये भैया बिहार में तो सब नेता धूर्त है, बदमाश है, सबको ठगा है, इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा? हम अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे, आपके आंख के सामने, कि चाहे आप वोट लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए या जन सुराज को, जो रास्ता अभी दिखाएंगे आपके आंख के सामने दिखेगा, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, सही बात बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, ना बोलिएगा छोड़ देंगे यहीं पर। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के चुनाव से पहले लोगों ने कहा, हमारा दशा कुछ भी हो, हमारे गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, बिहार के गांव में, शहर में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? इधर तो बैठे, इनसे भी पूछ रहे हैं, हाथ बैठा गिराए में, बना है कि नहीं बना है? अरे राम जी का मंदिर बना कि नहीं बना? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को। लोगों ने कहा कि कुछ भी हो, लालू जी के राज में पिछड़ों को, गरीबों को, वंचितों को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। लेकिन जो लोग भी बिहार को जानते हैं, उसको ये मानने में गुरेज नहीं है कि लालू जी के राज में गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? हाथ उठाकर बताइए, मिला कि नहीं मिला? कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा कि बिहार में हमको सड़क, बिजली, पानी चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, स्मार्ट मीटर भले आपके गर्दन को दबा के लगा रहा है, लेकिन घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं? हाथ उठाओ, आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो यहाँ पर सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा है कि नहीं बटा है? यहाँ का आदमी दोबारा कहने पर बोलता है, बोलिए बटा है कि नहीं बटा है?
आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर आप और हम वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया देश में या प्रदेश में वही बड़ा नेता हो। सीए कानून लागू किया, एनआरसी लागू कर दिया, मुसलमान का गिनती करें, क्या कर रहे हो? और ये लोग तो चाहते हैं गोलबंदी या धार्मिक गोलबंदी। ये दोनों भाई जो है, बड़का भाई छोटा भाई, अब बड़ा भाई छोटा भाई का हम कहानी कहने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने में, इसलिए यही छोड़ देता हूँ। और भी नेता है बहुत छोटे लेगा, मैं बाद में करूँगा। मेरे तीर थी, मेरे तर्कस में बहुत तीर है। मैं सुरखांत कुशोरी से कह चुका हूँ, मैदान में फैलाऊंगा। 11 तारीख को यहाँ बुद्धू सिंह यादव आए हुए हैं रोहतास से, वहाँ मैदान है शेरशाह सूरी के मैदान में। 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में मैं भाग लूँगा, इसीलिए बहुत तीर रखा हूँ, यही रोक देता हूँ। और ये जो नेता है, दो नेता बिहार में नाम लेने की जरूरत नहीं है, जन स्वराज छोटा हो जाएगा। यदि इन लोगों का नाम मैं ले लूँ तो जन स्वराज का अभियान ही छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता। बड़का भाई छोटा भाई, इनका क्या काम है? जो समाजवादी आंदोलन हुआ 1967 है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, मधुलिबाई के नेतृत्व में, एस.एम. जोशी के नेतृत्व में, राजनारायण जी के नेतृत्व में, जननायक समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, और सहरसा में भूपेंद्र नारायण मंडल के नेतृत्व में। उस समाजवादी आंदोलन से और जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जिसमें हम लोग मिसा में जेल में रहे 2 साल, इसी फरवरी से जेल में। मैं लॉ का स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी में, 2 साल यहाँ 18 महीना जेल में रहा। जेल से निकला तो मेले हो गया। मैं आपसे यही कहना हूँ, और मैं आपसे यही निवेदन करूँगा लास्ट में, ये जो 2 नेता है, समाजवादी आंदोलन और जो जेपी आंदोलन से और जी ताकत है, वो गलत हाथों में चला गया, जिसके कारण बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य में शुमार किया जाता है। बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा में बदहाली है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिहार में प्रति कैपिटा इनकम सबसे कम है। बिहार में बाढ़, सूखा, राज समस्या मुंह बाए हुए है। किसानों की समस्या है, पलायन की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। इस सवाल को लेकर जब जन स्वराज उठा है, ये लोग बौखला गया। अरे मुद्दा का सवाल जन स्वराज उठा रहे, जन स्वराज किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है। We have proposed a new political platform, not oppose anyone. हम लोग किसी का विरोध के लिए नहीं आए, एक सिद्धांत वसूल के लिए आए हैं। गरीबों को आवाज देने के लिए जन स्वराज आया है, इसीलिए बौखला गए। एक तो चिट्ठी निकाला है प्रशांत भाई, आपको मालूम होगा, जहाँ आरजेडी कार्यालय से ऑफिशियल चिट्ठी निकलता है, सबसे ज्यादा बौखला गए हैं वो। और इसकी इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी तो निकाला ही निकाला, आजकल कहता है त्रिधुरीय राजनीति नहीं चलेगी। ये तीसरा धुरी खड़ा हुआ है और जनता में है बौखलाहट। जनता कहती है जल्दी तीसरा विकल्प खड़ा कीजिए। और जन स्वराज का जब आंदोलन हुआ है, जो संकल्प है बेहतर बिहार बनाने का, जहाँ संकल्प है वहीं विकल्प है। विकल्प खोजते कहाँ? इसीलिए हम अंत में इन्हीं बात के साथ इन 2 भाइयों को कहना चाहता हूँ, गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता दोबारा, खुदा हाफिज तुम्हारा। इस मंच से कहा। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट में मैं यही निवेदन करूँगा आपसे, यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। याद रखना भाइयों, इकबाल साहब का एक शेर पढ़ के ख़त्म करूँगा, सुने नहीं है, बहुत सारे साथी हैं। पोष कर आंस अपने आँखों का, तुम भी मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात होगी। जिंदगी भीख में नहीं मिलती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। इस बड़े भाई छोटे भाई हम मोदी के जमाने में अपने गरीब का हक हकूक छीन पाओ तो कोई बात होगी। जय बिहार, जय
जय बेहतर बिहार, जय बिहार, जय बेहतर बिहार का नारा है, भावी इतिहास नौजवान तुम्हारा है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उठाओ तो ये बात होगी जनाब देवेंद्र साहब। अब मैं अपने अगले साथी एडवोकेट